आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, SVM मलेरकोटला। कल के वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10वीं पाठ मनुष्यता का भावार्थ बताया था। आज हम आगे की पंक्तियों का भावार्थ करेंगे। रहो न भूल कर कभी मदांध तुच्छ वित्त में, अनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कवि मैथिली शरण गुप्त निम्न पंक्तियों में कहते हैं कि रहो न भूल कर कभी मदांध। मदांध ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। मद माने घमंड। वो कहते हैं कि कभी भी घमंड में ना रहो। किसके घमंड में? वित्त वर्ड का अर्थ यहाँ पे धन। कि जब इंसान को धन का घमंड हो जाता है कि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, तो कभी भी इसके घमंड में मत रहो। क्योंकि धन क्या है? ये तो आनी जानी चीज़ है। आज अगर हमारे पास धन है तो हो सकता है कल कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि हमारे पास कुछ भी ना रहे। अनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। कभी भी ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ, मैं तो अगर मेरे पास मेरा धन है तो मैं कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को सोच करके अपने मन में, चित्त माने मन, अपने मन में कभी भी गर्व ना करो, घमंड ना करो। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। जिस इंसान का कोई भी नहीं है उसके साथ कौन खड़ा है? त्रिलोकनाथ। तीनों लोकों के नाथ, तीनों लोकों के स्वामी उसके साथ खड़े हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। उस दयालु दीन बंधु जो दीनों का बंधु है, दीन मीन्स जिसका कोई नहीं है, जो गरीब है, उसका जो रखवाला है, उसके बड़े विशाल हाथ हैं, बहुत बड़े हाथ हैं। कहने का मतलब अरबों खरबों लोगों पर भगवान अपनी कृपा बनाए रखता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अभागा है जो क्या करता है? हमेशा धैर्य नहीं रखता। हर काम को क्या करता है? जल्दबाजी में, बिना सोचे समझे जो काम करता है, जो घमंड करता है, ऐसा व्यक्ति अति माने बहुत ज़्यादा, बहुत ही घमंडी, बहुत ज़्यादा वो क्या है? अभागा है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य सही मायनों में मनुष्य है जो किसके लिए मरेगा? जो दूसरों के लिए काम करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि धन को उसने बहुत ही क्या बताया है? तुच्छ चीज बताया, बहुत ही छोटी चीज कवि ने धन को इन पंक्तियों में बताया है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। कवि इन पंक्तियों में बोल रहा है, इन पंक्तियों का, पहली दो पंक्तियों का उसने दो अर्थों में प्रयोग किया है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। अनंत माने जिसका कोई भी अंत नहीं है। इस अंतरिक्ष में, इस संसार में, इस में बहुत सारे देव, कहने का मतलब बहुत सारे लोग भगवान आपकी सहायता के लिए क्या कर रहे हैं? खड़े हैं। दूसरे अर्थों में अगर हम इसका वो देखें, अर्थ देखें, तो इसका अर्थ है कि इस संसार में हमारे सामने बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे अवसर हमें मिलेंगे। हमने उस अवसर को क्या करना है? पहचानना है। समक्ष ही स्वभाव जो, समक्ष माने आपके सामने, स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, वो आपके सामने, वो भगवान आपको क्या कर रहे हैं? आप पे कृपा बनाए रख रहे हैं। या वो अवसर आपको मिलेंगे, ऐसे अवसर आपको बहुत मिलेंगे। स्वबाहु मीन्स आपके सामने अवसर आएंगे इस संसार में बड़े बड़े। परस्परावलंब, एक शब्द यहाँ पे आया परस्परावलंब, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है परस्पर, दूसरा है अवलंब। परस्पर माने एक दूसरे को सहारा, एक दूसरे का सहारा। आप सबको पता है कि हम सब क्या हैं? सामाजिक प्राणी हैं। बिना किसी एक दूसरे की मदद के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अगर मैं सोचूं मेरे पास मेरा धन है, मेरे पास मेरी ताकत है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। यही बात कवि ने भी बोली है।
परस्परावलंब में उठो तथा बढ़ो सभी, एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ो। उठो कहने का मतलब है जिंदगी के रास्ते पर आगे बढ़ो। अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, यहाँ पर एक शब्द आया अमृत्य। अमृत्य मीन्स जो अमर है, और अमर कौन है? भगवान। अंक माने गोद। नेक्स्ट वर्ड है अपंक। आप लोगों ने ये कक्षा 9वीं में भी ये वर्ड सुना है, अपंक। पंक आपने वर्ड सुना था, पंक का अर्थ था कीचड़, अपंक मीन्स पवित्र, उसका अपोजिट पवित्र। अगर आप ऐसे पवित्र होकर के एक दूसरे के बारे में बिना बुरा सोचे अगर आप काम करोगे तो ऐसे व्यक्ति को अमृत मीन्स भगवान भी क्या करेगा? अपनी गोद में लेगा। भगवान भी उस ऐसे व्यक्ति को सहारा देगा जो क्या करेगा? दूसरे के बारे में सोचता है। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, कभी भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि हमारे कारण दूसरे व्यक्ति का काम क्या हो जाए? बिगड़ जाए। हमेशा यही कोशिश हो कि हम दूसरे व्यक्ति के काम को भी क्या करें? सही तरीके से उसको सहयोग दें, उसका सहारा बने। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि मनुष्य वही सही मायनों में मनुष्य है जो दूसरों के बारे में क्या करता है? सोचता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि सिर्फ सबसे बड़ा जो विचार करने वाली बात है, जो सबसे बड़ी सोचने वाली बात है, जो सब धर्म है, वो क्या है कि मनुष्य, हम सब मनुष्य क्या है? बंधु, भाई एक दूसरे के, भाई बहन है, हम सब एक हैं। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराण पुरुष, हमारे पुराणों में भी ये बात कही गई है कि जो इस भू माने धरती, जो इस धरती का पिता है भगवान। हमने नाम अलग अलग दे दिए लेकिन है तो भगवान एक ही ना। तो उन सब का, हम सब का पिता एक ही है। हम सबको जिसने भी हमारा निर्माण किया है वो एक ही है। परंतु फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। जैसे जैसे हमने कर्म किए, फलानुसार मीन्स फल के अनुसार, जैसे जैसे हमने काम किए उसके अनुसार क्या हुआ? बाहरी रूप से, बाह्य मीन्स बाहरी, यहाँ पे बाहरी, हम बाहरी रूप से क्या हैं? हम अलग अलग हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी का जीवन बहुत ही सुख में बीत रहा है, ये सब हमारे आप सबने सुना है कि पिछले जन्म के कर्म है। किसी की जिंदगी में दुख ही दुख होता है। तो जैसे हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हम बाहरी रूप से क्या नजर आते हैं? अलग अलग नजर आते हैं। परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अंतरैक्य मीन्स अंदर, लेकिन अंदर से हम क्या हैं? अंदर से हम एक हैं। और इस बात का प्रमाण, इस बात का प्रूफ किसमें? हमारे वेदों में भी है। जो हमारे महान ग्रंथ हैं, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, यही मानना है कि हम सब की आत्मा एक ही है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि ये तो घोर अनर्थ है, ये तो बहुत दुख की बात है कि जब एक इंसान, बंधु माने एक इंसान ही दूसरे इंसान की व्यथा, व्यथा माने दुख, जब हम दूसरे के दुख को नहीं हरेंगे, दूर नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही, ये किसकी बात है? अनर्थ है ये। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में वही कि वही है मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के लिए अपना जीवन क्या करता है? बलिदान करता है, उसके बारे में सोचता है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए। अंतिम लाइनों में, अंतिम पंक्तियों में कवि हमें बता रहा है, अभिष्ट का अर्थ यहाँ पर है कि जिसकी हम क्या करते हैं? इच्छा करते हैं, जो रास्ता हमने सोचा है। तो कहता है कि चलो अभिष्ट मार्ग में, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो आप चाहते हो, उस रास्ते पर सहर्ष, सहर्ष मीन्स खुशी खुशी चलो उस रास्ते पर। घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से क्या ना हो? हेल मेल, हमारी उनसे आपस में कोई भेदभाव ना हो। बढ़े न भिन्नता कभी, हम आपस में मिलजुल करके ही आगे बढ़ें। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। हम सब ने हो सकता है कि एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमारे अलग अलग विचार हों, लेकिन बहुत सारी मुसीबतें भी आ जाएं,
लेकिन हमने सतर्क सावधानी पूर्वक उस पंथ पर, उस रास्ते पर क्या करना है, लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सबसे बड़ा भाव, जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि खुद का भी आप उन्नति करो और दूसरे की उन्नति में भी क्या बनो, योगदान दो। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचना और दूसरे काम गलत सोचे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, क्योंकि वही मनुष्य ही सही मायनों में मनुष्य है जो उदार है, जिसके मन में दूसरों के लिए दुख तकलीफ है, जो दूसरों के भले के बारे में सोचता है। वही मनुष्य सही मायनों में मनुष्य है। इसीलिए इस कविता का नाम मनुष्यता है, इंसानियत, कि हर इंसान के अंदर, कवि हमें इसमें यही संदेश दे रहा है कि हर इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। धन्यवाद।